प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय 8 उत्पादन। तो उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है और गीली मिट्टी से मूर्तियां बना लेना और फिर बाजार में बेच देना क्या होगा? उत्पादन कहलाएगा। जंगल से लकड़ी को काट कर शहर में बेच देना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। इसके बाद में जान लेते हैं उत्पादन की विधियां। तो उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है? तो उत्पादन की विधियों में जानेंगे। सबसे पहले उत्पादन की विधि हम डालेंगे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? जब किसी वस्तु के रूप, गुण व उसके आकार में बदलाव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है और गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना क्या कहलाएगा? रूप परिवर्तन विधि कहलाएगा। लकड़ी के टुकड़ों से प्लाई बोर्ड का निर्माण करना क्या कहलाएगा? रूप परिवर्तन विधि। इसके बाद में फिर अगली विधि लेंगे, हाइड डालेंगे स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और फिर उस वस्तु को बेच दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? स्थान परिवर्तन विधि। जैसे कानपुर से कपड़ा लाकर लखनऊ में बेच देना क्या कहलाएगा? स्थान परिवर्तन विधि कहलाएगा। इसके बाद में अगली विधि जानेंगे। फिर तीसरी विधि होगी समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन क्या होता है? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो समय बीत जाने के बाद में फिर उत्पादन कहा जाए हो जाता है। जैसे जो है उदाहरण के रूप में लोग वस्तुओं को खरीद करके रख लेते हैं और कब बेचते हैं? कुछ समय बीत जाने के बाद, जब उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उन वस्तुओं को बेच देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए कि लोग कभी लहसुन जो है 60 रुपये प्रति किलो था और आज वर्तमान समय में देखा जाए लहसुन के दाम इतने बढ़ गए हैं कुछ समय बीतने के बाद में कि 150-200 रुपये किलो प्रति लहसुन पहुंच गया है। तो ऐसी विधि को कहेंगे समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, यानी समय बीतने के बाद में उसके वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। फिर इसके बाद में चौथी हेडिंग डालेंगे अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो अधिकार परिवर्तन द्वारा
उत्पादन क्या होता है? जैसे पुस्तकों का कोई विशेष महत्व नहीं है, जब पुस्तकें वो विद्यार्थियों के अधिकार में पहुंच जाती हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में कहा जाए कि पुस्तक कोई अच्छी अगर आ जाती है, अगर विद्यार्थी उस पुस्तक को देख लेते हैं तो उनका मन प्रसन्न होता है, तो कितनी भी वो महंगी हो, उस वस्तु को, उस पुस्तक को वो अवश्य खरीद लेंगे। फिर इसके बाद में है अगली विधि, हेडिंग डालेंगे सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा द्वारा उत्पादन। तो सेवा द्वारा उत्पादन क्या होता है कि सेवा के द्वारा लोग उत्पादन करते हैं। जैसे एक कहा जाए, एक मजदूर की सेवा, एक अध्यापक की सेवा, एक डॉक्टर की सेवा, एक वकील की सेवा, एक अभिनेता की सेवा, एक गायक की सेवा, एक नर्तक की सेवा। तो ये लोग सेवा करके धन को कमाते हैं। तो ऐसी विधि को कहेंगे सेवा द्वारा उत्पादन। फिर इसके बाद में अगली विधि हेडिंग डालेंगे, छठी हेडिंग डालेंगे ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। ज्ञान वृद्धि द्वारा ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन क्या होता है? ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन वो उत्पादन होता है जैसे किसी वस्तु के विषय में जब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसी विधि को कहेंगे ज्ञान द्वारा उत्पादन। जैसे कहा जाए उदाहरण के लिए, जिस वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, लोगों में जानकारी हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ज्ञान द्वारा उत्पादन। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने जाना कि उत्पादन की 6 विधियों को जाना। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, और समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, और सेवा द्वारा उत्पादन, ज्ञान द्वारा उत्पादन। तो इन 6 विधियों को खूब कायदे से प्रिय विद्यार्थियों पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये 6 विधियाँ जो उत्पादन की बताई गई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 6 विधियों में से जो आप लोगों को विधि अच्छी लगे उस विधि को अपना सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार और फिर उत्पादन कर सकते हैं। तो अपना जीवन जो है खुशहाल बनाने के लिए इन 6 विधियों में से जो भी विधि अच्छी लगे खुशहाली उस विधि को अपनाइए और अपने जीवन में आनंद उठाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्पादन के उपादान कौन से हैं। फिर इसके बाद में जानकारी करेंगे उत्पादन के उपादान कौन से हैं। तो हेडिंग डालेंगे उत्पादन के उपादान। उत्पादन के उपादान। उत्पादन के उपादान। तो उत्पादन के वो कौन से उपादान हैं जिनके द्वारा उत्पादन होता है। उत्पादन के उपादानों का मतलब होता है उत्पादन के साधन, यानी किन साधनों के द्वारा जो है लोग धन को कमाते हैं। उत्पादन के कौन कौन से साधन होने चाहिए। तो उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए।
उत्पादन का उपादान पहला क्या है? भूमि। भूमि जो है उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। बिना भूमि के उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में है दूसरा हेडिंग डालेंगे श्रम। अगला उत्पादन का साधन क्या है? श्रम। तो उत्पादन करने के लिए श्रम का बहुत जरूरी है। तो श्रम कौन करता है? श्रम किसे कहते हैं? श्रम मनुष्य के उस आर्थिक प्रयत्न से है। श्रम का अर्थ चाहे वो हाथ से करे या मस्तिष्क से करे, क्या कहलाएगा? श्रम कहलाएगा। तो श्रम जो है उत्पादन का जो है कैसा साधन है? श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम जो उत्पादन का साधन कैसा है? सक्रिय साधन है। और भूमि उत्पादन का साधन कैसा है? निष्क्रिय साधन है। तो श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। इसके बाद में अगला है उत्पादन का साधन, फिर लिखेंगे पूंजी। इसके बाद में है उत्पादन का साधन पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है पूंजी कहलाता है। जैसे कहा जब मशीनें स्वयं पूंजी हैं, तो उत्पादन कार्य करने के लिए पूंजी का होना परम आवश्यक है। फिर इसके बाद में है चौथा संगठन। संगठन किसे कहते हैं? संगठन जो है, संगठन वाला काम कौन करता है? संगठन करता है। जो उत्पादन के उपादानों को एक आदर्श अनुपात में मिलाए उसे क्या कहेंगे? संगठन करता। तो संगठन का होना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है उत्पादन के साधनों में। बिना संगठन के कोई भी उत्पादन कार्य नहीं हो सकता। इसके बाद में पांचवी हेडिंग डालेंगे उत्पादन के साधनों में उद्यम। तो व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें उद्यम का होना परम आवश्यक है। और उद्यम वाला काम कौन करता है? उद्यमी। उद्यमी किसे कहते हैं? जो लाभ हानि बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हो उसे क्या कहेंगे? उद्यमी कहेंगे। जो जोखिम भरा धंधा, जो साहसी हो, वो क्या कहलाएगा? उद्यमी कहलाएगा। तो ये उत्पादन के साधन कितने थे? उपादान 5 थे। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। तो उत्पादन करने के लिए 5 साधनों का होना परम आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो है कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो गले में खराश है, इसलिए स्पष्ट आवाज़ हो सकता है आप लोगों को न मिल पा रही हो। और शीघ्र स्वस्थ हो जाए, फिर बेहतरीन तरीके से आनंद उठाएंगे आप लोग और जीवन में खुशियाँ पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।